welcome back to my channel and wish you all a very happy and prosperous new year. Yes, I know I'm a bit late, but I strongly believe that nothing is never too late. तो न्यू ईयर है तो सबने न्यू ईयर रेजोल्यूशन भी लिया होगा, मैंने भी लिया है, ऑलमोस्ट सभी लेते हैं बिकॉज न्यू ईयर इज ऑल अबाउट न्यू बिगिनिंग, न्यू लाइफ, न्यू पेज, न्यू प्रोमिसेस टू यू एंड टू अदर्स यू लव. सो मैंने भी खुद से कुछ प्रोमिस किए हैं एंड दैट्स वॉट आई एम गोइंग टू शेयर इट विद यू ऑल. तो आज मैं मेकअप करते करते आपके साथ अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन शेयर करूंगी. तो मैं ये वीडियो बहुत लंबा नहीं करना चाहती, तो चलिए फटाक से हम लोग स्टार्ट करते हैं. एंड आज मैं ये मेकअप प्रोडक्ट्स मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैं बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ. एंड अगर आप चाहते हैं प्रोडक्ट की डिटेल्स तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, मैं वहाँ पे ज़रूर दे दूँगी. गाइज, मेरा फर्स्ट न्यू ईयर रेजोल्यूशन है टेकिंग केयर ऑफ़ माई सेल्फ लव. एंड सेल्फ लव सबके लिए अलग हो सकता है. मेरे लिए सेल्फ लव का डेफिनेशन है खुद का ध्यान रखना एंड खुद के नीड्स को फुलफ़िल करना, दूसरों को खुश करने के लिए खुद के वेलबींग्स को सैक्रिफाइस ना करना. ये मेरे लिए सेल्फ लव है. सो इस साल मैंने ये खुद से प्रॉमिस किया है कि मैं खुद का ध्यान रखूँगी एंड सेल्फ लव करूँगी, खुद से प्यार करूँगी एंड जो मैं डिज़र्व करती हूँ उसको मैं हासिल करूँगी. एंड दिस इज़ व्हाट सेल्फ लव फॉर मी. एंड जो मैं पहले नहीं करती थी, पहले आई यूज़ टू कॉम्प्रोमाइज़ अ लॉट, कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती थी कि हाँ ठीक है, ये नहीं तो ये सही, ये नहीं तो ये सही. एंड आई नेवर यूज़ टू give priority to myself because after marriage and after having a baby, your all time, आपका जितना भी टाइम है ना वो सब आप फैमिली को डेडिकेट कर देते हैं. आई थिंक मैनी विमेन नो दे कैन रिलेट टू मी क्योंकि आफ्टर मैरिज वी विमेन आर मेड अप लाइक दैट आई गेस, क्योंकि हम उनको प्रायोरिटाइज करते हैं ज़्यादा जिनसे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं. ऑफकोर्स सभी करते हैं अपने फैमिली वालों से, नो हार्म कि आप अपने फैमिली को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं, ज़्यादा प्यार करते हैं, बट एट सर्टेन पॉइंट नो यू शुड थिंक अबाउट योर सेल्फ ऑल्सो, क्योंकि आप तभी अपने फैमिली को खुश रख पाएंगे जब आप खुश रह पाएंगे, राइट? तो मेरे साथ ये हुआ कि आफ्टर बेबी आई वॉज नॉट एट ऑल टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ बिकॉज वी लिव इन अ न्यूक्लियर फैमिली जहाँ मैं, मेरे हस्बैंड एंड मेरी बेटी हैं. And I was the only one person who was taking care of my baby. And मेरे लिए ना हाथ और मुंह चलाना दोनों ही मुश्किल है एक साथ, या फिर मेरा हाथ चलता है या फिर मुंह चलता है, तो इट्स रियली गेटिंग डिफ़िकल्ट फॉर मी. सो गाइज, मैं ये कह रही थी कि मेरे लिए दोनों चीज़ों को बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो रहा था. तो आई वॉज ओनली टेकिंग केयर ऑफ़ माई किड. कभी कभी ऐसा होता था कि मैं पूरा पूरा दिन खाना नहीं खा पाती थी बिकॉज मेरी बेटी जब सोती थी तभी मैं काम करती थी एंड हरी भरी मैं काम कर लेती थी एंड जब वो उठती थी तो मुझे उसको संभालना पड़ता था. एंड उसका ये था सिस्टम कि वो सोती ही नहीं थी, मतलब बहुत कम सोती थी. एंड आई वॉज ऑलवेज यूज टू टेक केयर ऑफ़ हर. एंड इफ़ेक्ट उसका बुरा असर ये पड़ा कि मेरी हेल्थ इश्यूज़ बहुत आने लग गए थे. मैं जल्दी बीमार पड़ जाती थी बिकॉज नॉट हैविंग प्रॉपर डाइट एंड नॉट टेकिंग केयर ऑफ़ माई सेल्फ. एंड मेरी स्किन, मेरा हेयर सब डैमेज होने लग गया था आफ्टर प्रेगनेंसी. ऑब्वियसली स्किन में एंड हार्मोन्स योर बॉडी में चेंजेस आते हैं, तो ड्रास्टिक चेंजेस आने लग गए थे. एंड मेरी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा डार्क हो गई थी, बहुत टैन रहने लगी थी. एंड एंड मैनी पीपल मेरे नेबर्स में एंड मेरे रिलेटिव्स में भी सब बातें करनी थी, तो बहुत काली हो गई है, बहुत काली है. सो एट दैट टाइम्स आई डोंट नो व्हाट हाउ आई कैन डील विद इट. अभी भी मैं सोचती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि वाई हैव आई डन दिस टू माई सेल्फ, वाई आई डिडंट टेक प्रॉपर केयर ऑफ़ माई सेल्फ. तो मेरी स्किन, हेयर सब बहुत डैमेज हो गए थे. एंड दैट्स नॉट एनी बडीज़ फॉल्ट, दैट्स योर फॉल्ट. इफ़ यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ दैट इज़ योर फॉल्ट. सो मेरी गलती थी बिकॉज आई यूज़ टू गेट टायर्ड, सो मच टायर्ड कि मुझे और कुछ करने का मन ही नहीं करता था. एंड समटाइम्स पूरा पूरा दिन मैं बन में ही निकाल देती थी, बाल तक नहीं बनाती थी.
The women those who are watching this, I request take care of yourself. कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए खुद के साथ, बिकॉज इफ़ यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ दैट इज़ योर फॉल्ट, यू कांट ब्लेम एनी बडी. ओके, so you have to take care of yourself, then only you can able to take care of your family, right? मैंने ये रियलाइज़ किया एंड मैं इस पे बहुत काम करूँगी. आई विल टेक केयर ऑफ़ माई सेल्फ एंड माई हेल्थ, ऑल दीज थिंग्स. सेल्फ लव विल नॉट कम ओवरनाइट, कुछ भी ओवरनाइट नहीं होता, बट छोटे छोटे स्टेप्स में अगर आप कोशिश करेंगे, एक टाइम पे आपको चीज़ की आदत हो जाएगी एंड यू विल कम टू नोटिस. अगर जब आप मुड़ के देखेंगे ना, तब आपको पता लगेगा कि हाँ, मैंने क्या क्या सेल्फ लव करते करते मैंने क्या क्या सीखा है. नॉट जस्ट टेकिंग केयर ऑफ़ योर स्किन एंड हेयर, जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर ओवरऑल पर्सनैलिटी. आप खुद में देखिए आप में क्या क्या चेंजेस हैं. जस्ट कीप योर सेल्फ काम, keep yourself happy. And girls, whenever you feel low, no, just think about whatever you have done, good things. बैठ के आप सोचिए कि आप अभी तक अलाइव हैं एंड आप कितने पावरफुल हैं, आपने यहाँ तक सरवाइव किया है एंड आपने क्या क्या चीज़ें हासिल की है लाइफ में. जस्ट sit and think about those things and you will come to know like you are not that very weak, you are so powerful. and आप यहाँ तक अगर मेकअप कर पाए हैं तो आगे भी कर लेंगे. तो ऑल दीज थॉट्स, नो, कीप योर सेल्फ पॉजिटिव, पॉजिटिव थॉट्स रखिए. सो ऑल दीज थिंग्स नो विल मेक यू योर सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को एंड यू वॉन्ट बी फीलिंग लो. सो दैट्स व्हाट आई यूज टू डू इट. एंड मैं आगे भी इस साल मैंने यही खुद से प्रॉमिस किया है कि मैं सेल्फ लव करूँगी, खुद का ध्यान रखूँगी एंड नो मैटर व्हाट्स आई विल टेक केयर ऑफ़ माई सेल्फ. सो गाइज, माई सेकेंड न्यू ईयर रेजोल्यूशन इज़ लूजिंग सम वेट. मैंने सही में बहुत वेट गेन कर लिया है जब से मैं यहाँ मम्मी के पास आई हूँ. आई हैव गेन सो मच ऑफ वेट. आई वॉज 50 अराउंड एंड अब मेरा वेट जो है वो 60 के आसपास हो गया है. सो आई हैव नोटिस ट्रिमेंडस वेट गेन ऑन माई बॉडी. तो मुझे इस बार तो वेट लूज़ करना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत मोटी सी लगने लगी हूँ. एंड आई वॉज सो कॉन्शियस कि मैं कोई भी हॉल वीडियोज़ नहीं शूट कर पा रही हूँ. मुझे इतना बुरा लग रहा है अपने वेट गेन को लेके. तो मैंने इस बार सोच रखा है कि मैं वेट ज़रूर लूज़ करके रहूँगी. एटलीस्ट 10 kgs आई विल लूज़. वापस मुझे 50 के उसमें आना है. सो यू आर गोइंग टू सी मोर वेट लॉस रेमेडीज़ एंड एक्सरसाइजेज एंड ऑल दो स्टफ्स. सो गाइज़, यहाँ पे मैं एक टिप दे रही हूँ आपको. जब भी आप कोई भी रेजोल्यूशन लेते हैं ना, क्योंकि रेजोल्यूशन लेना ना बहुत आसान होता है, पर उसको कीप अप करना, उसको फॉलो करना इज़ अ बिट डिफ़िकल्ट. क्योंकि मेरे साथ ऐसा ही होता है, मैं हमेशा सोचती हूँ कि मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ, बट कीप अप नहीं कर पाते. तो कीप अप करने के लिए आपको करना ये है कि आप छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए. एक बार में खुद को इतना पुश मत कीजिए कि आप थक जाएं, टायर्ड हो जाएं और फेड अप होके छोड़ दें. तो हमेशा बेबी स्टेप्स लीजिए छोटे छोटे. जैसे अब मुझे वेट लॉस करना है तो मैं पहले जॉगिंग से शुरू करूँगी, वॉकिंग से शुरू करूँगी. आई विल नॉट गो फॉर ट्रिमेंडस बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज, कार्डियो एंड all those weightlifting exercises I am not going to do because my body is not adapted to it. तो मुझे अपने बॉडी को पहले अडेप्ट करने के लिए टाइम देना पड़ेगा. सो दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू. आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ स्मॉल स्मॉल स्टेप्स. तो पहले मैं योगा स्टार्ट करूँगी. एंड वन मोर थिंग टू कीप अप योर न्यू ईयर रेजोल्यूशन इज़ डोंट बहुत ज़्यादा आप न्यू ईयर रेजोल्यूशन मत लीजिए कि आप उसको फॉलो ना कर पाए. तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 5 रेजोल्यूशन लिया है एंड आई विल मेक श्योर कि मैं उसको फॉलो करूँ. एट खुद पे ज़्यादा बर्डन भी मत डालिए कि हाँ. एंड देन एक बार ऐसे होगा कि आप ना फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे एंड आप उसमें से बहुत कम फॉलो कर पाएंगे. तो खुद पे इतना बर्डन मत डालिए. थोड़ा थोड़ा करके आप खुद में चेंजेस लाइए, आपके खुद की बिहेवियर में चेंजेस लाइए, खुद के रूटीन में चेंजेस लाइए. एंड दिस इज़ व्हाट हाउ दिस गोना वर्क.
लिमिटेड रेजोल्यूशन लीजिए एंड मेक श्योर यू फॉलो दैट एंड आप उसको कंटिन्यू रखें एंड उसको कीप अप रखें एंड एट द एंड ऑफ द ईयर नो यू कैन सी कि आपने हाँ एक चेकलिस्ट बनाई है एंड आपने क्या क्या लिखा है एंड उसको आप टिक कीजिए एट द एंड ऑफ द ईयर एंड यू विल नोटिस लाइक वॉट एवर यू हैव you have planned to achieve, you have achieved already. So this is what I am going to do. So guys, my third new year resolution is my personality development. ओवरऑल नो मुझे अपनी पर्सनालिटी में डेवलपमेंट लाना है एंड व्हेन आई से दिस आई रियली मीन दैट सर्चिंग माई सेल्फ मोर कॉन्फिडेंट, more physically, mentally and emotionally stronger than before. You know, personality development is not only like developing your personality, it's all about planning your creativity, your behavior, your vision, your goals, all those stuff. So I want to work on all these stuffs and make myself more better, becoming a better version of myself. So that's what I have promised this year. Like I'm going to work on my personality development to become more stronger in every sort of means. Guys, I'll do my another eye and I'll come back. My fourth new year resolution is keeping myself calm and saving my mental health, working on my mental peace. So I'm not going to bother this year कि लोग क्या कहेंगे and you know that these things no I have done that before. मैं बहुत पहले करती थी एंड मुझे बहुत फ़र्क पड़ता था लोगों के सोच से, वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं एंड आई यूज़ टू बॉदर इट लॉट एंड even people they used to taunt on my face and at that time no I never used to reply to them. मुझे सूझता ही नहीं था मैं क्या बोलूँ उनको and they used to taunt at me and in front of me and they used to move on, but I never used to move on. मेरे दिमाग में ये बातें चलती ही रहती कि हाँ इन्होंने ऐसे क्यों बोला, मैं तो ऐसी नहीं हूँ, बट स्टिल पीपल वाई दे आर मिसअंडरस्टैंडिंग मी एंड वो सब नो इट इट बॉदर्स मी ए लॉट. मैं घंटों बैठ के सोचती थी बट दिस ईयर आई एम नॉट गोइंग टू डू दो स्टफ्स. आई एम नॉट गोइंग टू गिव इम्पोर्टेंस टू दो स्टफ्स because people they have their own perception, they have their own point of view. Okay, you can't satisfy or you can't make everybody happy. If you think so no, that is not gonna happen anytime. Okay, even my friend circle also sometimes no कैजुअली जैसे फ्रेंड्स के बीच में होता है तो मुझे ऐसा लगता था कि यार शी इज़ मिसअंडरस्टैंडिंग मी एंड मैं सोचती थी आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ एंड आई यूज़ टू गो एंड टॉक टू देम एंड आई हैव टू एक्सप्लेन कि नहीं ऐसी बात नहीं थी, ऐसी है बात. तो आई यूज़ टू एक्सप्लेन देम अ लॉट. विद एक्सपीरियंस आप ये सीख जाते हैं. सबके लाइफ में आता है ये सिचुएशन, ये फेस कि आप एक बार सीख जाते हैं कि हाउ हाउ चाइल्डिश इज़ इट कि तुम्हें बार बार जाके एक इंसान को बोलना पड़ता है कि नहीं दिस इज़ मी एंड आई एम नॉट लाइक दैट. सो दैट इज़ नॉट अ बॉन्ड गाइज. एंड इफ़ यू हैव bond with that person you never need to explain. Okay, they will understand you. बिना बिना कहे वो आपको समझेंगे. So that's what I realized this year, not this year, last year. So I'm not going to keep all these things on my mind. और मैं इन सब चीज़ों पे काम करना चाहती हूँ खुद पे एंड खुद का मेंटल पीस बचाने के लिए. आई एम नॉट गोइंग टू बॉदर कि लोग क्या कहेंगे. ओके, व्हाट मैटर्स इज़ मी, माई सेल्फ लव and my self development. That's what gonna matter this year. This year I'm going to think about myself, my mental peace, and this is not being selfish or something like that. It's being it's I call self love. तो कभी कभार खुद के बारे में भी सोचना बहुत ज़रूरी हो जाता है to make feel yourself loved, make yourself comfortable and खुद की केयर करना. इट्स नॉट सेल्फिशनेस, इट्स
called self love. And you know guys, what I feel is आजकल की जो generation है ना, this is very practical compared to ours, like 90s kids, you know. We are far more emotional than, you know, being practical. But आज का ज़माना ऐसा है कि you have to be practical. I also want to be somewhat practical because being emotional is different thing, and being emotional fool is different thing. And I was an emotional fool at some time, but that those things, no, I just want to neglect from my life. I just want to improvise on myself, and I don't want to be an emotional fool no more. सो गाइज माई फिफ्थ रेजोल्यूशन इज़ बिकमिंग सक्सेसफुल. तो इस साल मैंने सोच रखा है कि अपना जो चैनल है ब्लश विद सारा वो मोनिटाइज मैं करवा के रहूँगी. एंड आई वॉन्ट टू बिकम, यू नो, सक्सेसफुल इन ऑल सॉर्ट ऑफ मीन्स. तो इस बार मुझे चैनल मोनेटाइज करवाना है, एंड आई विल मेक श्योर कि मैं बहुत सारे वीडियोस लेके आऊँ, अच्छे 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 कंटेंट लेके आऊँ, एंड लोगों को मजबूर कर दूँ मेरा चैनल देखने के लिए. एंड दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू डू दिस ईयर, एंड दिस इज़ माय न्यू ईयर रेजोल्यूशन, एंड आई एम वर्किंग ऑन इट. कि गाइज एक टाइम ऐसा था कि मुझे लगता था ओके आई गॉट मैरिड, आई एम हैविंग अ बेबी, आई हैव टू टेक केयर ऑफ हर, एंड दिस इज़ व्हाट माय लाइफ इज़. बट नाउ इट्स नॉट लाइक दैट, बिकॉज सबकी लाइफ में ना एक 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 टाइम आता है कि आप खुद से यू नो पूछने लगते हैं कि what this is what you're going to do in your life. One fine day I realized कि Serenia, this is not you, okay? So I always used to be very independent, you know, after my college. That time also I used to take tuitions, and I used to earn money for my pocket. Okay, my has my pocket money, and after, you know, college I got my job in HCL Technologies, and after that again I was working. I have never, you know, quit my job. I was keep on working. So after marriage and after baby, you know, I was just thinking one fine day, and I realized ki yeah, this is not you, okay? So you have to do something to earn. You have to do something to earn, and you have to think about your career. But what comes on my way is who will take care of my baby, okay? And that time I realized, okay, I have to do both. I have to take care of my career as well as my baby. So that fine moment I created my YouTube account, and I have actually, I have created it long before 2 years, and then I was not getting time, or I was not getting courage to post my videos. So फिर मैंने हिम्मत करके मैंने वीडियोस पोस्ट करना शुरू किया बिफोर 6 months बिफोर. And now I know, okay, I can make my career in this, but it needs some time. One sec. So guys, that's how I have created my YouTube account, and I've started posting my videos. Recently I have launched my new store and working with the brands like Tokyo Talkies, and Baby Chakra, Shirona, and Mom's Co, and Organic Harvest, Danica, Artmint, and My Glam, kind of big brands. So I'm keeping my baby steps to become successful, एंड आई मेक श्योर कि मैं इस साल ज़रूर सक्सेसफुल हूँ, एंड आपके साथ भी अच्छे अच्छे यू नो वीडियो शेयर करूँ, अच्छे अच्छे कंटेंट शेयर करूँ. तो आपको पसंद आए ऐसे कंटेंट्स में शेयर करूँ. सो श्योरली आई एम गोइंग टू वर्क, do my hard work, put my all input, and I need you all to support me by sharing your views, your comments. So
गाइस, बात करते करते हमारा मेकअप भी डन हो गया एंड आई जस्ट लव द मेकअप इट टर्नड आउट। एंड मैंने यहाँ पे न्यूड आईज रखा है एंड बोल्ड लिप्स रखे हैं, बिकॉज वेन एवर यू डू मेकअप नो, अगर आप न्यूड आईज पे जा रहे हैं तो बोल्ड लिप्स बहुत अच्छा काम करता है। आई होप कि आपको भी पसंद आ रहा हो ये मेकअप लुक एंड थोड़ा सा आप भी मोटिवेट हुए होंगे मेरी बातों से। एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई हैव डिड अ चिट चैट काइंड ऑफ मेकअप लुक। एंड या अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ओवर देयर टू गेट notified whenever I post a new video. Stay happy and stay natural. Bye bye.